जय हिंद साथियों, 10 में स्वागत है। आज हम हैं महाराष्ट्र के रावेर शहर में। यहाँ पर हम डॉक्टर मिलिंद वानखेड़े जी, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से कैंसर में विशेषज्ञ हैं, और जानेंगे हमें कैंसर से क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, कैसे बचते हैं। बात करेंगे मिलिंद जी से। सर बताइए। आज 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, जिसमें हम कैंसर के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। तो काफ़ी लोग हमसे ये पूछते हैं कि कैंसर किन चीज़ों से होता है। तो ज़्यादातर हम सबको पता है कि गुटखा खाने से, स्मोकिंग करने से, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और दारू पीने की वजह से कैंसर होता है। मगर काफ़ी लोगों का यह भी कहना होता है कि एक आध व्यक्ति को जिसको कोई भी व्यसन नहीं हो, उनको भी कैंसर होता है। तो वो किन चीज़ों से होता है। तो आजकल हमको सब पता है कि ज़्यादा ट्रेंड जो है वो फास्ट फूड का है, जिसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, काफ़ी सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जाते हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक है, जिनसे कार्सिनोमा या कैंसर बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो दूध हम पीते हैं वो भी काफ़ी सारा अडल्टरेटेड रहता है, मिलावट रहती है उसमें। यूरिया डाला जाता है। जो गाय या भैंस रहती है उनको भी दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इन सब से कैंसर का प्रमाण ज़्यादा बढ़ रहा है। वैसे ही हम सब्जियां में काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। फलों को भी पकाने के लिए कार्बाइड जैसे घातक रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से कैंसर का खतरा बहुत बढ़ता है। उसी प्रकार से जो हम बोटल्ड ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं, वो बोतल भी सब प्लास्टिक का रहता है। तो काफ़ी दिनों से उसमें पानी रहने से माइक्रो प्लास्टिक जो रहते हैं वो शरीर में चले जाते हैं, और उससे भी खतरा काफ़ी बढ़ता है। वैसे ही कैन का जो पानी रहता है उसमें भी वो पानी ठंडा रखने के लिए काफ़ी सारे केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं, उससे भी कैंसर का खतरा बहुत बढ़ता है। जो हवा हम लेते हैं सांस के द्वारा, वो भी काफ़ी पोल्यूटेड रहती है। आजकल कार्बन के काफ़ी सारे कार्बन पोल्यूटेंट्स उसमें रहते हैं, तो उसकी वजह से भी कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यही सारी सब रीजन है कि जिसमें हम सब कैंसर के लिए काफ़ी सारे ज़्यादा प्रोन होते हैं। और ये सब टालने के लिए हमको बाहर का खाना कम से कम कर देना चाहिए। जो भी हम खाना खाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक और नेचुरल तरीके से बनाया गया और पकाया गया खाना खाना चाहिए। नहीं, महिला और पुरुषों का कैंसर का जो पैटर्न है वो अलग अलग अवयवों के लिए अलग अलग रहता है। जैसे कि तंबाकू, गुटखा और बीड़ी और सिगरेट, इनका सेवन ज़्यादा करने से पुरुषों में मुख का कैंसर है या पेट का कैंसर है, इनका प्रमाण ज़्यादा रहता है। तो स्त्रियों में कैंसर के अलग टाइप्स रहते हैं, जैसे स्तन का कैंसर हो या फिर गर्भाशय का जो कैंसर रहता है वो स्त्रियों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखिए, कैंसर कोई भी हो, सिर्फ कैंसर के नाम से डरना नहीं है, क्योंकि कैंसर में हम जितने ज़्यादा जागरूक रहेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। कैंसर हमेशा फर्स्ट या सेकंड स्टेज में यदि डिटेक्ट हो जाता है और उसके ऊपर हम तुरंत कुछ कार्रवाई करते हैं, तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। 100% क्योर हो जाता है और इसमें पेशेंट के लाइफ में थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंसर के कोई भी लक्षण हो, यदि हमें पाए जाते हैं तो तुरंत तज्ञ डॉक्टर की आप उसमें सलाह ले लें। तो इसमें जो भी कोई भी शरीर पे ऊपर उठी हुई गठान हो या कोई भी ठीक न होने वाला जख्म हो, तो आपने तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वैसे ही यदि खाना भूख एकदम कम लग रही हो, खाना ज़्यादा जा नहीं रहा हो, या फिर शरीर का वज़न अधिक मात्रा में सडनली कम होते रहा है, तो आपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। यदि डॉक्टर्स को कोई आशंका हो जाती है कैंसर के बारे में, तो वो कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें कुछ खून की जांचें रहती है, या कभी कभी FNAC मतलब सुई से जांच करनी रहती है। सुई से थोड़ा सा मटेरियल निकाल के वो जांच के लिए भेजा जाता है, या कभी कभी गांठ का टुकड़ा भी निकालते हैं जांच के लिए।
इसके बाद सोनोग्राफी या सीटी स्कैन भी करना पड़ सकता है, जिसमें हम कैंसर कितना फैला हुआ है वो देखते हैं और जिसके अकॉर्डिंग टू उसके स्टेज निश्चित किए जाते हैं और उसके अनुसार पूरी आगे ट्रीटमेंट दे दी जाती है। और ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहला जो मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट रहता है वो है सर्जरी, जिसमें रावेर में अपने यहाँ पे सब सर्जरी की सुविधाएं अवेलेबल है। और उसके बाद है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। वो रिपोर्ट के अनुसार या ज़रूरत के अनुसार रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दी जाती है। मगर काफ़ी सारे लोगों में ये पाया जाता है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बारे में उनके काफ़ी गलतफहमियाँ रहती है। लोग काफ़ी डरते हैं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के नाम से, मगर उसमें डरने की कोई बात नहीं रहती। पेशेंट के अनुसार उनको कौन सा कैंसर है और उनका वज़न कितना है, उनका उम्र कितना है, वो देख के ये सब कीमोथेरेपी डिसाइड की जाती है। तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और आपने पूरा बेखौफ होके कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेनी चाहिए। काफ़ी लोग इसके बारे में शॉर्टकट यूज़ करते हैं या उनको सलाह देने वाले भी काफ़ी रहते कि अलाना फलाना जगह पे कोई आयुर्वेदिक दवा है जिससे कैंसर ठीक हो जाता है, या कोई बाबा है, कोई बुआ है जो कुछ दवाइयाँ देता है उससे कैंसर ठीक हो जाता है। तो ऐसी किसी भी बातों पे उन्होंने विश्वास नहीं करना चाहिए। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने जो इसमें तज्ञ डॉक्टर है इनकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। संडास से या पेशाब से यदि ज़्यादा मात्रा में खून जा रहा है या वयस्क महिलाओं में योनि से ज़्यादा मात्रा में खून जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। इस तरह से हम जागरूक रह के, चौकन्ना रह के और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करके कैंसर के ऊपर पूरा विजय प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर मिलिंद वानखेड़े रावेर में अपना जो हॉस्पिटल है श्री ओम सर्जिकल और आँखों का हॉस्पिटल, इसमें हम ये सभी कैंसर की सुविधाएं देते हैं। यहाँ पे कैंसर की सभी प्रकार के सर्जरीज और कीमोथेरेपी की भी व्यवस्था है।